अस्सलामुअलैकुम थ्री क्लास। अपनी SST की बुक्स ओपन कर लीजिए। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना कैलेंडर्स, पेज नंबर 46 कैलेंडर्स। अच्छा, कैलेंडर्स का नाम सुन के आपको कैलेंडर का नाम सुन के क्या चीज़ जहन में आती है? बताएं, कैलेंडर क्यों हम यूज़ करते हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में कैलेंडर्स हम क्यों यूज़ करते हैं, बताइए। ताकि हम ट्रैक रख सकें कि क्या डेट है, क्या कौन सा वीक चल रहा है, कौन सा मंथ है, कौन सा ईयर है। ठीक है, हम ये इन सब चीज़ों को ट्रैक रखने के लिए और सब चीज़ें जो हैं हमारे सामने हो, नज़र के सामने हो, इस चीज़ को ट्रैक रखने के लिए हम कैलेंडर्स को यूज़ करते हैं ताकि हमें दिन और डेट और वीक ये सब चीज़ें पता चल सकें। ठीक है, अब कितने टाइप्स के कैलेंडर होते हैं ये देखते हैं। The Gregorian calendar is the Christian calendar and it is used in most parts of the world. It starts from the time when Jesus Christ, Hazrat Isa, was born. The years before the birth of Christ have BCE written after them. For example, 210 BCE. The years after the birth of Christ have CE written after them. For example, 510 CE. अच्छा, BCE। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि दो तरीके के कैलेंडर होते हैं। एक होते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर और है एक दूसरा इस्लामिक कैलेंडर। अब ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है जो हम ये फॉलो करते हैं ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये वाला है ग्रेगोरियन कैलेंडर। इसको हम कहते हैं क्रिश्चियन कैलेंडर। ये किससे रिलेट करता है, कब स्टार्ट हुआ? आफ्टर द बर्थ ऑफ हज़रत ईसा। ये स्टार्ट कहाँ से होता है? आफ्टर द बर्थ ऑफ हज़रत ईसा से, जीसस क्राइस्ट के टाइम से ये स्टार्ट होता है। और उससे पहले का टाइम, जो भी हज़रत ईसा की पैदाइश से पहले का टाइम था, उसको हम कहते हैं बिफोर BCE। उसको यूजुअली हम यूज़ करते हैं ऐसे BCE से। इसका नाम होता है बिफोर कॉमन एरा। बिफोर कॉमन एरा मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। हज़रत ईसा की पैदाइश से पहले जितना भी अरसा है हम उसको कहते हैं BCE, बिफोर कॉमन एरा। और हज़रत ईसा की बाद से ही ये चलता हुआ आ रहा है हमारा कैलेंडर, और ये कहलाता है आफ्टर मतलब कॉमन एरा। ये है ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ प्रॉफिट जीसस, मतलब हज़रत ईसा की पैदाइश के बाद जितने भी साल हैं वो हम ग्रेगोरियन कैलेंडर से लेकर आते हैं। मतलब क्रिश्चियन कैलेंडर जो है वो हज़रत ईसा की पैदाइश के बाद से चला आ रहा है। इसमें ये हम ये कैसे डिटर्मिन करते हैं कि कैसे एक साल कंप्लीट हो गया। ये कैलेंडर जो है ये बेसिस है इसका कि अर्थ जो है, जैसे हम साइंस में पढ़ चुके हैं कि अर्थ किसके गिर्द रोटेट करती है? सन के गिर्द। अर्थ का ऑर्बिट क्या होता है? सन के गिर्द जो है वो अर्थ रोटेट करती है, मूव करती है, अर्थ की मूवमेंट होती है। तो एक साल पूरा हो जाता है जब भी अर्थ जो है ज़मीन अपना चक्कर कंप्लीट करती है सन के गिर्द, सूरज के गिर्द, तो एक साल कंप्लीट हो जाता है। इसके हिसाब से, इस एक साल के हिसाब से, अर्थ की इस मूवमेंट के हिसाब से जो वो सन के अराउंड कर रही है, इसके हिसाब से ग्रेगोरियन कैलेंडर को हम डिटर्मिन करते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर की बेसिस जो है वो ये है, वो इस हिसाब से बना हुआ है कि अर्थ को कितना टाइम लगता है 365 और क्वार्टर दिन। 1/4 का मतलब है क्वार्टर डेज लगता है, एक साल लगता है पूरा। अर्थ जो है वो अपना चक्कर कंप्लीट कर देती है, अपनी मूवमेंट, अपना ऑर्बिट कंप्लीट करती है सन के गिर्द। ठीक है, अब ये 1/4 जब जमा होता रहता है ना, हर साल 1/4 दिन और लगता रहता है। तो इस तरह ये 1/4 जब जमा होता है ना, तो 4 साल के बाद हम कहते हैं कि एक लीप ईयर आ गया। हम ये 1/4 इसको जमा करते हैं, एक दिन बनाते हैं और कहते हैं कि लीप ईयर में 29 फरवरी आ जाता है। एक दिन और ऐड कर देते हैं हम फरवरी में और उसको कहते हैं दिस इज़ अ लीप ईयर। ये लीप ईयर है। लीप ईयर में क्या होता है? एक एक्स्ट्रा डे होता है, 366 डेज होते हैं उसके अंदर। ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर के मंथ्स आपके सामने लिखे हैं, आपको पता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सो ऑन एंड सो फोर्थ। दूसरा हमारा होता है, दूसरी टाइप ऑफ कैलेंडर है हमारी इस्लामिक कैलेंडर्स। इस्लामिक कैलेंडर्स जो है वो हम मुस्लिम अपने जो है महीनों के हिसाब से हम ये कैलेंडर बनाते हैं। और इसकी बेसिस क्या है, ये कब से स्टार्ट हुआ है? ये स्टार्ट हुआ है जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई थी मक्के से मदीने। ठीक है,
इट डेट्स फ्रॉम 622 CE कॉमन एरा। 622 कॉमन एरा में स्टार्ट होता है ये। दिस वॉज द ईयर इन विच द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेड हिज जर्नी फ्रॉम मक्का टू मदीना। द जर्नी इज़ कॉल्ड हिजरा। द इस्लामिक कैलेंडर इज़ ऑल्सो नोन एज हिजरी कैलेंडर। हमारे कैलेंडर को क्या कहा जाता है? हिजरी कैलेंडर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये इसकी बेसिस है जब हुजूर ने मक्के से मदीना हिजरत की थी, तब से ये कैलेंडर स्टार्ट हो रहा है। और इसमें भी इसी तरह 12 मंथ्स होते हैं, लेकिन इसके महीने, इसके जो मंथ्स होते हैं ना, ये या तो 29 डेज़ होते हैं या 30 डेज़ होते हैं। ये लूनर कैलेंडर भी कहलाता है, क्योंकि ये जैसे हमारा ऊपर कौन सा कैलेंडर है, ये हमने पढ़ा था कि ये सन के गिर्द चक्कर, जब अब अर्थ की मूवमेंट सन के गिर्द कंप्लीट होती है तो हम इसको नाम देते हैं कि हमारा ये हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर बन गया। इसका नाम एक और भी होता है सोलर कैलेंडर। क्योंकि ये डिटरमिन हो रहा है सन की बेसिस पे। ये सन के गिर्द अर्थ जो है वो अपना मूवमेंट कंप्लीट कर रही है। और दूसरा हमारा जो कैलेंडर होता है वो कैसे डिटरमिन, उसकी क्या बेसिस है, वो है लूनर कैलेंडर। क्योंकि जब चांद जो है वो अपना जो मून है अपने मूवमेंट वो अर्थ के गिर्द कंप्लीट करता है, उसका ऑर्बिट अपने अर्थ के अराउंड कंप्लीट हो जाता है, तो उसके हिसाब से हमारा एक मंथ बन जाता है। ठीक है, जैसे इसीलिए क्योंकि एक जो चांद है ना वो अपना चक्कर जो है वो अपना ऑर्बिट जो है वो कितने दिनों में कंप्लीट करता है, या तो 29 डेज़ में या 30 डेज़ में। इसलिए जो इस्लामी महीने होते हैं वो 29 डेज़ के होते हैं या 30 डेज़ के होते हैं। इसलिए हम कभी कभी वो सोच रहे होते हैं ना कि रमज़ान में अब जो है ये 29 डेज़ का होगा या 30 डेज़ का होगा। वो इसलिए होता है क्योंकि उसकी बेसिस क्या है, वो लूनर कैलेंडर है। वो हम किसके हिसाब से उसको देख रहे होते हैं, हम चांद के हिसाब से उसको देखते हैं कि इसकी चांद की क्या बेसिस है, चांद कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, कैलेंडर्स वर मेड बाय एंशिएंट पीपल टू They did this by observing the movements of the stars and planets and keeping records of the seasons. Some countries today, like China and India, use their own calendars for religious events along with the Gregorian calendar for day-to-day business. अच्छा, पहले ज़माने में ना लोग अपने खुद के भी कैलेंडर बना लेते थे, या तो वो सीजन्स को या मूवमेंट ऑफ स्टार्स को और दूसरे प्लैनेट्स की मूवमेंट को देख देख के जो है ना वो अपना कैलेंडर बना लेते थे। जैसे सबसे जो एक पहले एक मशहूर कैलेंडर होता था वो मायान कैलेंडर होता था। ये एज़टेक स्टोन कैलेंडर या मायान कैलेंडर। माया जो था वो भी बहुत पुराने लोग थे और उन्होंने भी अपना नया कैलेंडर बनाया हुआ था। ठीक है, अभी भी जैसे चाइना और इंडिया में लोग जो हैं वो अपने कैलेंडर यूज़ करते हैं, और डे टू डे बिजनेस के लिए वो कौन सा यूज़ कर रहे होते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है, यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है और आपने ये वाली जो एक्सरसाइज है ये करनी है। व्हाट इज़ द डेट टुडे, मेक योर ओन कैलेंडर फॉर दिस मंथ। आपने आज की डेट डालनी है जब भी आप काम करना स्टार्ट करें, और उसके आगे से अपना कैलेंडर पूरा मेंटेन करना है। ठीक है, ट्राई टू फाइंड आउट द फॉलोइंग। ये आपके कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं, आपने इसके आंसर्स खुद फाइंड आउट करके लिखने हैं। बाकी आपका जो कॉपी का काम है वो आपने कैसे स्टार्ट करना है कि आपने नया चैप्टर बनाना है, नया आपका टाइटल पेज होना चाहिए, कैलेंडर्स। फिर आपने बोर्ड पे से देख के, मैं आपको इसकी पिक्चर सेंड कर दूँगी, आपने बोर्ड पे से देख के बिल्कुल साफ़ सुथरा काम करना है। एक तो काम कंप्लीट होना चाहिए आपका और बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। आई होप आपको अपनी ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।